जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सियाराम, हरिओम, ओम नमः शिवाय। आज आप सभी के समक्ष मैं नवंबर माह के व्रत और त्यौहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस नवंबर माह में कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास, ये दोनों मास समाविष्ट हैं हमारे हिंदू पत्रिका के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और ये बड़ा ही पवित्र पुण्यदायी माह के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए कार्तिक महात्म्य अलग से हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कार्तिक मास की विशेष रूप से महत्व के विषय में उस कार्तिक महात्म्य में वर्णन किया गया है। स्नान, दान, जप तप का ये महान मास के रूप में उपासना आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार की वर्णन उस कार्तिक महात्म्य में वर्णन किया गया है। तुलसी मैया की सेवा अर्चना, तुलसी दलों से भगवान ठाकुर जी को पूजा अर्चना कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए, इसके लिए विशेष जोर दिया गया है। और ये कार्तिक मास में ही दीपावली के यम पंचक के पर्व भी आ जाते हैं, और जिसका हमने वीडियो स्क्रीन के ऊपर ही धनतेरस और दिवाली के जो मुहूर्त हैं, जो पैसिफिक टाइम के आधार पर, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स यहाँ के टाइम के आधार पर जो मुहूर्त हैं, वो मुहूर्त आपको मैंने वीडियो स्क्रीन के ऊपर ही दिया हुआ हूँ। यद्यपि ऐसे महान दिनों में मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त, स्वयं सिद्ध पवित्र पुण्य तिथि होने से, और ऐसे स्वयं सिद्ध और विशेष तिथि के दिन में फिर मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस समय आपको अनुकूल हो उस समय आप पूजा अर्चना आराधना उपासना कर सकते हैं। फिर भी उसके जो मुहूर्त हैं वो मैंने दिया हुआ हूँ। यदि उस मुहूर्त के अंदर में कर पाएँ और भी बढ़िया है, नहीं तो किसी भी समय किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपको संक्षेप में कार्तिक माह की मैंने थोड़ी सी भूमिका बांधी। अब आइए कार्तिक माह में जो मुख्य पर्व हैं, पवित्र जो त्यौहार हैं, वो कौन सी दिन क्या क्या पड़ने वाले हैं, और इनका भी कई तो मैंने तारीख के सहित वीडियो स्क्रीन पर ही दिया हुआ हूँ, ताकि आपको वीडियो स्क्रीन खोलते ही इन पर्वों का ये तारीख के दिन ये पर्व हैं आपको थोड़ा सा जानकारी हो। अभी इन्हीं के ही विषय में संक्षेप में मैं आगे वर्णन करूंगा। 1 तारीख को रमा एकादशी का महान पर्व होगा, सोमवार का दिन है। इसी दिन से यम पंचक प्रारंभ होगा, इसी दिन से ही हमारे शुभ दीपावली के जो 5 दिन हैं ये प्रारंभ होंगे। 2 तारीख मंगलवार के दिन धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, और इस दिन प्रदोष व्रत होगा। 3 तारीख बुधवार के दिन छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, काली चौदस, हनुमान जयंती, हनुमान का प्राकट्य दिन, और साथ साथ में राम तीर्थ स्वामी का जन्मदिन भी इस दिन होगा। 4 तारीख सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में हम हर्षोल्लास के साथ देश विदेश में सर्वत्र मनाते हैं, महालक्ष्मी का प्राकट्य शुभ दीपावली का महान पर्व होगा। यह अमावस्या का दिन दीपोत्सव का महान पर्व होगा। और जैन संप्रदाय में महावीर स्वामी का निर्वाण का दिन भी इसी दिन को पड़ेगा। 5 तारीख शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का भोग लगाने का एक विशेष पर्व ये 5 तारीख शुक्रवार के दिन होगा। गोद्युत क्रीड़ा भी इसमें करने का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और कई क्षेत्रों में नूतन वर्ष भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। इस तरीके से मनाने का यह महान पर्व है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा इसी दिन से प्रारंभ होगा। 6 तारीख शनिवार के दिन भाई दूज का महान पर्व होगा। अपने भाई बहन के यहाँ जा करके तिलक धारण करते हुए उनके हाथों से बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने का है विशेष महत्व। और सबसे निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम भाई और बहन के बीच में रहता है, और उसी का ये महान पर्व ये शनिवार 6 तारीख को पड़ेगा। 8 तारीख सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा।
9 तारीख मंगलवार के दिन लाभ पांचम का पर्व रहेगा। सौभाग्य और ज्ञान पंचमी के नाम से भी इसका शास्त्रों में वर्णन है। 11 तारीख गुरुवार के दिन गोपाष्टमी का महान पर्व होगा। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए उनको अनुमति मिला था और ये महान पर्व गौओं की विशेष रूप से सेवा, आराधना, उपासना, पूजन, अर्चन आदि करने का ये महान पर्व ये गुरुवार 11 तारीख को पड़ेगा। 14 तारीख रविवार के दिन ये देव प्रबोधनी, देवोत्थनी एकादशी, देवोत्थनी एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक प्रारंभ, चातुर्मास का पूर्णाहुति, इस प्रकार से अनेक पर्व इस 14 तारीख को रविवार के दिन पड़ेगा। ये बड़ा ही पवित्र और महान दिन है इस दिन। और भगवान विष्णु जो 4 मास से सोए हुए थे इस दिन उठ जाते हैं, जग जाते हैं और अपने, वैसे तो भगवान कभी सोते नहीं है, फिर भी हमारे शास्त्रीय मान्यता के आधार पर भगवान विष्णु का शयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से लेकर के ये कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत का शास्त्रों में वर्णन है। और उसी तरीके से आराधना उपासना करने का विधान शास्त्रों में वर्णन है। तो ये महान पर्व है और इसी दिन से चातुर्मास पूर्ण मानी जाती है। और इसी दिन तुलसी विवाह का भी महान पर्व है। यदि तुलसी विवाह उसी दिन नहीं हो पाया तो ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन करने का विधान है। 16 तारीख मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होगा और इस दिन संक्रांति का पर्व है और इस दिन वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश होंगे। 17 तारीख बुधवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का महान पर्व होगा। इस दिन वैकुंठ भगवान विष्णु का विशेष रूप से आराधना उपासना करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए इस दिन व्रत उपासना आराधना करते हुए भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना उपासना पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा वर्णन है। 19 तारीख को शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा का महान पर्व होगा और इसी दिन आकर के भीष्म पंचक व्रत भी यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। और इस दिन देव दिवाली के रूप में भी ये पर्व मनाया जाता है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। और जिन्होंने देवोत्थनी एकादशी के दिन चातुर्मास की पूर्णाहुति नहीं की तो यहाँ आकर के चातुर्मास का पूर्णाहुति कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस दिन गुरु नानक देव का जन्म जयंती भी इसी दिन का पड़ेगा और निम्बार्क भगवान का प्राकट्य दिन भी इसी दिन को है। और साथ साथ में भगवान विष्णु के जो प्रमुख अवतारों में से पहला जो मत्स्य अवतार है, वो मत्स्य अवतार का प्राकट्य दिन भी ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन 19 तारीख को ही पड़ेगा। 23 तारीख मंगलवार के दिन संकष्ट चतुर्थी व्रत है। मार्गश्रेष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश जी से संबंधित ये संकष्ट चतुर्थी व्रत रहेगा। और इसी दिन सत्य साई बाबा का जयंती पर्व भी होगा। 25 तारीख गुरुवार के दिन थैंक्स गिविंग डे है और ये पाश्चात्य जगत में बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। 27 तारीख शनिवार के दिन भैरव का उत्पत्ति, भैरव का प्राकट्य का भैरवाष्टमी के रूप में ये महान पर्व होगा। और इस दिन भैरव प्रकट हुए थे जो माता रानी और भगवान शिव जी के अंग रक्षक के रूप में उनकी उपासना आराधना की जाती है। भैरव की कृपा से माता रानी और शिव जी दोनों ही प्रसन्न होकर के अनंत आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इस दिन व्रत उपवास करते हुए भैरव की विशेष आकृति को, भैरव की मूर्तियों को, चित्रपट को आदि को विशेष रूप से पूजा अर्चना अनेक प्रकार की भोग अर्पण करते हुए उपासना आराधना स्तोत्र मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। 30 तारीख मंगलवार के दिन उत्पत्ति एकादशी का महान पर्व होगा। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी का ये पर्व और इस दिन एकादशी मैया की प्राकट्य भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये
नवंबर माह के जो प्रमुख व्रत हैं, त्यौहार हैं, इस प्रकार से रहेंगे। आइए अब थोड़ी सी हम दिवाली की विषय में कुछ चिंतन मनन करें, एकादशी के विषय में कुछ चिंतन मनन करें। सबसे पहले तो रमा एकादशी। ये रमा एकादशी जो पहली तारीख सोमवार के दिन पड़ रही है, और इस दिन की व्रत उपवास आराधना करने से मुचकुंद पुत्री चंद्रभागा और उनके श्रीमान, उनके पति शोभन ने इनको दिव्य गति इन्हें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार की महिमा का वर्णन रमा एकादशी का महात्म्य में वर्णन है। देव प्रबोधनी एकादशी जो 14 तारीख को पड़ रही है, रविवार के दिन देवोत्थानी एकादशी, इसकी तो लंबी चौड़ी महिमा है। ये अनंत गुणा फल देने वाला ऐसा महिमा है। इस दिन की उपासना आराधना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना, भगवान विष्णु को विविध सामग्रियों से उनकी अभिषेक और दिव्यतम उनकी श्रृंगार करते हुए उनकी विभिन्न प्रकार के भोग और पूजा अर्चना करने से अनंत गुना फल प्राप्त हो जाती है। साथ साथ में इस दिन जागरण करें तो और भी अच्छा माना गया है। वैसे तो कहा गया है कि रात्रि को जागरण करना चाहिए इस दिन। तुलसी मैया के साथ में भगवान ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को, विष्णु के विग्रह को, इनके साथ में विवाह करने का इस प्रकार का ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पवित्र ये पर्व के रूप में उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। और जो अंतिम में जो 30 तारीख मंगलवार के दिन उत्पत्ति एकादशी का जो महान पर्व है, उत्पत्ति एकादशी का महान पर्व के विषय में मैंने पहले ही बताया। भगवान विष्णु के साथ में मूर नाम का दैत्य के साथ में उनका संग्राम हुआ था, और संग्राम करते करते ही भगवान विष्णु थक गए थे, विश्राम कर रहे थे, और उस समय भी मूर दैत्यों ने छोड़ा नहीं। उनके पीछा करते हुए जहाँ विश्राम कर रहे थे वहीं पर वो आ पहुँचा। उसी समय सोए हुए भगवान विष्णु के ही शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, और उस स्त्री के तेज आभा कांति से और उनके शस्त्र अस्त्र प्रहार से मूर नामक दैत्य का उन्होंने वध किया। बाद में भगवान विष्णु को पता चला, और चलते ही जैसे सामने स्त्री दिखाई दिया तो उन्होंने उनको देर नहीं लगी कि अपने ही शरीर से प्रकट हुई है, तो फिर उनका नाम एकादशी रखा गया। और जो तुम्हारे नाम से व्रत करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, और इस तरीके से जो करेंगे, और उनका अंततो गत्वा इहलोक में सुख आनंद भोगते हुए अंतिम में वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति होगी, ये उन्होंने आशीर्वाद उनको प्रदान किया था। इसलिए एकादशी पर्व भगवान विष्णु के ही शरीर से एकादशी मैया उत्पन्न हुई है, और उनकी आराधना उपासना करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति ये शरीर को छोड़ने के पश्चात प्राप्ति हो जाती है, और यलोक में सुख और आनंद भोगते हुए ये गति प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन इस उत्पत्ति एकादशी की महिमा में वर्णन किया गया है। आइए अब दीपावली के जो पर्व हैं, इन पर्वों का भी छोटी सी हम चिंतन मनन करें। जैसा कि 2 तारीख को मंगलवार के दिन धनतेरस, धन्वंतरी भगवान के इस दिन प्राकट्य का दिन है। समुद्र मंथन करते समय भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, देवताओं को पान कराया, और पान कराने से उनको सभी देवता अजर अमर बन गए। फिर दैत्यों के ऊपर में उन्होंने वध करने में सफल हुए, और अपना अधिकार जो दैत्यों ने लिया था वो प्राप्त करने में सफल हुए। इस प्रकार के वर्णन समुद्र मंथन के प्रसंग में आ जाता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। तो धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य दिवस इसी दिन है, और धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य के रूप में उपासना आराधना करने का वर्णन है, और इसीलिए धन्वंतरी की आराधना उपासना से शरीर में निरोगिता तो प्राप्त होती है, और साथ साथ में भगवान विष्णु की अनन्य कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये धन्वंतरी
भगवान की विशेष रूप से आराधना उपासना इस दिन करना चाहिए। और धनतेरस के दिन कोई सोने हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, ऐसे खरीदारी करने का भी वर्णन है। तो यदि ऐसा अनुकूल बने तो ये भी खरीदारी करनी चाहिए, नहीं बने तो बर्तन आदि खरीदारी करें। इस दिन कुछ न कुछ खरीद करें, धन को कुछ न कुछ चीज़ों को खरीद करते हुए प्रयोग में ले आएं। ऐसा भी हमारे सामाजिक प्रचलन में, रीति रिवाज में इस तरीके से भी मान्यता प्रतिस्थापित हुआ है, इसलिए ये करना चाहिए। 3 तारीख बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी है और हनुमान जयंती भी है, क्योंकि शास्त्रों में हमारे हनुमान जी का प्राकट्य 2 तिथि वर्णन किए गए हैं। एक तो ये नरक चतुर्दशी के पर्व के दिन और दूसरा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और उनको ही साथ देने के लिए भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। इस प्रकार की 2 तिथि, 2 मान्यता हमारे शास्त्रों में स्थापित है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना, उपासना, पूजन, अर्चन, स्तोत्र मंत्रों का पाठ आदि करना चाहिए। एक तो ये है काली चौदश के दिन और दूसरा नरक चतुर्दशी। नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने, ये कथा श्री कृष्ण से संबंधित है, नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था और उन्होंने जो बंदी बना करके 16,100 जो कन्याओं को बंदी बना करके रखा था उनका उद्धार किया था। बाद में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही शादी करने के लिए उन्होंने याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकारा और जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के 16,100 रानियां ये बन पाई। बाद में जो अष्टपट रानी के सहित 16,108 रानियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब ये तो योगेश्वर थे, उनके ही द्वारा संसार संचालित है, उनके ही मतलब प्रभु के ही द्वारा हम सभी ये संसार में जितने भी प्राणी, हमारा जो भी सृष्टि है और सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों को ही व्यवस्थित करने वाले प्रभु ही हैं। प्रभु के ही द्वारा ये सारा कुछ संसार संचालित है, तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस तरीके से अलौकिक पुरुष, योगेश्वर पुरुषों में ये सभी प्रकार की सामर्थ्य रहता है, इस तरीके से समझना चाहिए। तो उन सभी का उद्धार किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी के पर्व के रूप में नरकासुर को वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। श्री कृष्ण की विशेष रूप से इस दिन आराधना उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से ये काली चौदश के दिन, और साथ साथ में इस दिन नरक यात्रा नहीं हो इसीलिए दीप दान करना चाहिए। वैसे तो जैसे दिवाली शुरू हो गई, एकादशी के पर्व से ही दीप दान कर देना चाहिए। जितना बन सके अपने घर में, घर के बाहर मतलब दरवाजे में हो, अपने जलाशय हो, आसपास में जहाँ से जल हम ले लेते हैं वहाँ पर हो, अपने तुलसी का जो पौधा जहाँ पर लगाया हुआ है तुलसी के झाड़ के नीचे हो, घर के चारों तरफ आदियों में, घर के अंदर में भी, तो सभी जगहों में जितना बन सके ज्योत प्रज्वलित करते हुए भव्य रूप से ये एकादशी पर्व से ही करना चाहिए। तो और इस दिन विशेष रूप से यमराज के लिए प्रार्थना करते हुए ये 4 दिशा वाली एक ज्योत बनाए, चाहे आटा की हो चाहे मिट्टी का बनी हुई ऐसे ज्योत मिले, तो 4 दिशा में ज्योत प्रज्वलित हो उस तरीके की ज्योत में ज्योत जगा करके घर के बाहर, वैसे तो कहा गया है कि जहाँ चौरास्ता है वहाँ पर ले जा करके इस तरीके से ये दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। और प्रार्थना यही करना चाहिए कि यमराज की भय अपने परिवार में नहीं हो, अपने पूर्वज नरकवास हुए हैं तो उन सभी का उद्धार हो, इस तरीके से यमराज के लिए दान देना चाहिए, दीप दान कर देना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो यदि अब चौराहा आदि जा नहीं पाए तो घर के बाहर ऐसे 4 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में लगे हुए ऐसे ज्योत को, दीप को प्रज्वलित करते हुए ये दीप दान कर देना चाहिए। ये भी इस नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए।
और दीपावली के दिन तो महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। जो मुहूर्त यहाँ पर दिए गए हैं उस मुहूर्त के आधार पर महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना उपासना करने की कोशिश करें। महालक्ष्मी की स्तोत्र मंत्रों का पाठ करें, महालक्ष्मी की स्थापना करें, साथ में कलश और गणेश जी की भी पूजा करें और महालक्ष्मी के नामों से उस दिन अर्चन करें, महालक्ष्मी की दिव्य आरती उतारें आदि इत्यादि करें। दीपोत्सव करें सायंकाल के समय में, अपने घर में ही नहीं, आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ पर भी जा कर के ज्योत प्रज्वलित करें, ज्योत देवालय में भी जा कर के करें और अपने घर के चारों तरफ जहाँ जहाँ आप कर पाते हैं, जितना ज़्यादा कर पाते हैं उस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से करने से दीपावली के महान पर्व में महालक्ष्मी का महालक्ष्मी के अनंत आशीर्वाद, अनंत कृपा सदा सर्वदा अपने वंश में परिवार में रहता है, इसलिए करना चाहिए। और 5 तारीख शुक्रवार के दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा का यह महान पर्व है। गौओं की पूजा अर्चना करने का ये पर्व है और ये भी भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित ये कथा प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठा करके उन सभी का रक्षा किया था, उन सभी को प्राणदान प्रदान किया था। गौ और गोपालों को और सारा ब्रजवासियों को उन्होंने इस तरीके से संरक्षण संवर्धन किया था और इसीलिए गोवर्धन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह मान करके ब्रजवासियों ने उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना करते हुए विविध प्रकार की भोजन बना करके, प्रसाद बना करके गोवर्धन को चढ़ाया था, अर्पण किया था। इस प्रकार की वर्णन है। इसलिए विविध प्रकार की नैवेद्य भगवान ठाकुर जी, यदि घर में जो भी भगवान के विग्रह हैं उस विग्रह को विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हुए विविध प्रकार की नैवेद्य बना करके अर्पण करना चाहिए। आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ पर भी अपने बनाया हुआ प्रसाद ले जा करके मठ मंदिरों में भी अर्पण करना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए ये अन्नकूट पर्व के दिन में। और 6 तारीख को भाई दूज है और इसी दिन के दिन दीपावली का पर्व भी पूर्ण हो जाता है। और भाई दूज में वर्णन यही है कि यमराज भी अपने यमुना के पास, उनकी भगिनी जो यमुना थी उसके पास में आकर के उन्होंने तिलक धारण करके उनके हाथ के बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। बाद में यमराज से यमुना ने प्रार्थना की कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के पास जा कर के उनकी तिलक धारण करें, भोजन प्रसाद ग्रहण करें तो उनको नरक में वास नहीं मिले, अर्थात नरक जाना नहीं पड़े। ये उन्होंने आशीर्वाद की याचना की थी और वही आशीर्वाद यमराज ने प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन की अपने बहन के पास में जा कर के बहन से आशीर्वाद देते हुए, बहन से तिलक धारण करते हुए करने से यम का भय नहीं होगा, नरक की बास नहीं होगी। ये मान्यता हमारे शास्त्रीय उसमें वर्णन है, इसलिए ये करना चाहिए। तो ये आपके संक्षिप्त में हमने नवंबर माह के जो भी व्रत त्यौहार थे इनके पीछे का जो शास्त्रीय मान्यता थी ये भी आपको संक्षिप्त में वर्णन किया। आशा है आप इन सभी को श्रवण करते हुए अपने जीवन में जिस तरीके से भी आप आराधना उपासना कर रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ सहायक सिद्ध हो। और इन्हीं अपेक्षा के सहित और अगले माह में अगले महीने की जो व्रत त्यौहार हैं उनकी जो पुण्यतिथि हैं आदि इत्यादि को लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय माता दी। आपका जीवन सुखद रहे, परिवार सुखद रहे और सभी को सानंदमय जीवन प्रभु के चरणों से, प्रभु की कृपा से सदा सर्वदा प्राप्त बनी रहे। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना वंदना करते हुए इस आज की ये प्रसंग को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।